हे व्हाट इज़ अप प्रीटी पीपल्स। तो इस चैनल पे हम बात करते हैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो जैसे आपको पता ही होगा कि हमने इसके पहले बात की है राहु केतु शुक्र और गुरु के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कैसे आंखों देखी चीज़ों से पता करना है कि ये सभी जो ग्रह है वो कैसे आपके कुंडली में अच्छे आपको प्रभाव देने वाले हैं या बुरे प्रभाव देने वाले हैं। तो आज वही सीरीज़ हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं बुध के बारे में। तो बुध कैसे आपके कुंडली में अच्छे प्रभाव देने वाले हैं या बुरे प्रभाव देने वाले हैं, वो कैसे जानना है आंखों देखी चीज़ों से। तो ये वीडियो आप 1.5x या फिर 1.2x पे भी देख सकते हैं, सिर्फ आपको ये चीज़ें जो है सुननी है। तो जैसे कि हम अलग अलग पैरामीटर्स बताते हैं, वैसे ही आज मैं कुछ पैरामीटर्स आपको बताऊंगा। तो आपको ये देखना है कि आपके पक्ष में कितने पैरामीटर्स जा रहे हैं और आपके अपोजिट में कितने पैरामीटर्स जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से जो है आपको सोचना है कि आपका बुध जो है कैसे आपको फल दे रहा है, ज़्यादा अच्छे फल दे रहा है या बुरे ज़्यादा फल दे रहा है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपको ये देखना है, बुध जो है रिप्रेजेंट करता है आपकी बहन को या फिर आपकी बेटी को। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको आपकी बहन की तरफ देखना है, और आपकी अगर शादी हो गई है तो आपको आपके बेटी की तरह देखना है, बेटी की तरफ देखना है। तो आपको ये भी देखना होगा, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि आपका छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, तो आपको उसके हिसाब से जो है थर्ड या 11th हाउस जो है वो देखना होगा। तो उसके हिसाब से वो चेंज होगा। और डॉटर के लिए आपको 5th या 7th हाउस देखना होगा, उसकी भी जो है कंडीशन कैसी है वो भी देखना होगा। पर बुध जो है मोटे मोटे तौर पर अगर बोला जाए तो बहन को और हमारे बेटी को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो अब बात करते हैं अगले पैरामीटर के बारे में। तो दूसरा पैरामीटर ऐसा है कि जैसे आपको देखना है कि आप जो है मैथ्स में कैसे हैं, मतलब गणित में जो है आप कैसे हैं। बुध जो है जब कुंडली में अच्छा वेल प्लेस्ड होता है और अच्छे बलाबल के साथ होता है, तो ऐसे व्यक्ति को मैथ्स, ये जो यानी गणित जो है सब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो बहुत ज़्यादा उसमें रुचि लेता है और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बुध जो है वो व्यापार का कारक है और वैसे ही वो मैथ्स का कारक है। तो मैथ्स में जो है वो व्यक्ति को जो है बहुत अच्छा बना देता है। मैंने बहुत लोगों की ऐसी कुंडलियाँ देखी है जिसमें लग्न में ही बुध विराजमान है और वो मैथ्स में बहुत ही अच्छे हैं। तो अब बात करते हैं, आपको वो भी देखना है कि कैसे आपको फल दे रहे हैं। अच्छा, आप मैथ्स में अच्छे रुचि लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत लोग जो है मैथ्स में रुचि नहीं लेते हैं और वो अच्छे भी नहीं होते हैं, तो उनका जो है बुध खराब ही होता है मोस्टली। तो अब बात करते हैं अगले पैरामीटर के बारे में। तो बुध जो है वो मेमोरी का कारक है, यानी बुद्धि का कारक है। तो आपको ये देखना है कि आप फ्रिक्वेंटली कोई चीज़ें भूलते तो नहीं है, क्या आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। अगर किसी से आप कभी मिले हो और उनका नाम आपने जान लिया है, तो वो आपको याद रहता है या नहीं बहुत दिनों तक, या आप जल्दी भूल जाते हो या आप अपने दोस्तों का ही नाम भूल जाते हो। तो ये चीज़ों से आपको देखना है कि बुध जो है वो आपको कैसे फल दे रहा है। तो अब बात करते हैं अगले पैरामीटर के बारे में। तो अगला पैरामीटर ऐसा है जहाँ पे आपको देखना है कि क्या आप बोलते हुए हकलाते हो, क्या आप बोलने में सक्षम हो, आपको क्लियर कट बहुत आसानी से आप सीधा सीधा बोल लेते हो। तो बहुत बार ऐसा हो गया है, बहुत लोग जो है अच्छे से बोल लेते हैं, पर जब वो दूसरे किसी मतलब जिनको वो पहचानते नहीं उनके सामने अगर वो जाते हैं, तो वो उतने क्लियरली नहीं बोल पाते हैं। तो ये भी एक खराब बुध की निशानी, अगर आप हकलाते हो या फिर आप क्लियरली पूरा बोल नहीं पाते हो या फिर आप जो बोलते हो वो आगे वाले को समझता नहीं है, यानी आपके पास जो है वो समझाने की जो है पावर नहीं है, आपके पास वर्ड्स की यानी शब्दों की कमियां होती है। तो ये सबसे बड़ी निगेटिव चीज़ है जो बुध देता है, क्योंकि बुध जब खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति का जो है टॉकिंग स्किल्स बहुत ही खराब होती है और वो जो है बात करते समय जो है वो हकलाता है। तो मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए, क्योंकि मेरे इसमें भी बुध कुछ इतना खास नहीं बैठा है। तो यहाँ पे जो है मुझे भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है बात करने में, आप वीडियो में देखते ही होंगे। तो वो धीरे धीरे जो है मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ और बचपन से ही वो चलता आ रहा है। तो आपके सामने लाइव एग्जांपल मैंने दे दिया है। तो अब बात करते हैं अगले पैरामीटर के बारे में। तो अगला पैरामीटर ऐसा है कि आप बिजनेस माइंडेड हो या नहीं। तो बुध जो है व्यापार का कारक है, बिजनेस का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति जो है
वो ये देखेगा कि मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है मैं सेव कर सकता हूँ, और सेव करने के बाद वो पैसा एक तो सेव करके उसे ही आगे जो है मैं यूज़ करूँगा, या फिर उसे कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करने के बाद जो है उसे और दुगना करूँगा और चौगुना करूँगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमेशा बुध जो अच्छे जिनके बर्थ चार्ट में जो है अच्छे प्लेस्ड होते हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ हमेशा चलती हुई रहती है। तो बुध जो है ये चीज़ें हमेशा देता है कि बिजनेस माइंडेड वो पर्सन होता है, उसे पता होता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है। और बात करते हैं अभी अगले पैरामीटर के बारे में। तो आपको जो है लिटिल फिंगर देखना है आपका, यानी लिटिल फिंगर यानी जो अंगूठी का फिंगर है, और जो मिडल फिंगर के सेकंड लेफ्ट में जो है जो फिंगर होता है, तो उसे जो है मिडल फिंगर बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे छोटी जो उंगली होती है उसे मिडल फिंगर कहते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपका डोमिनेंट हैंड कौन सा है, मतलब आप कौन से हाथ से ज़्यादा काम करते हो, यानी आप राइट हैंड से करते हो या लेफ्ट हैंड से करते हो। तो अगर आप एक राइट हैंडेड पर्सन हो तो आपको ये देखना है कि जो लिटिल फिंगर है, सबसे छोटी जो उंगली है, उसके नीचे का जो माउंट है, जिसे बुध का पर्वत भी बोला जाता है, तो वो पर्वत कैसा है, वो या वो उभरा हुआ है, या फिर वो बहुत दबा हुआ है, या फिर उसमें कुछ खराब ऐसी साइंस है। तो यहाँ पे जो है अगर इस बुध पर्वत पर अगर ये बुध पर्वत उभरा हुआ है तो बहुत अच्छी चीज़ है, यानी यानी आपका जो है बुध बहुत अच्छा बैठा हुआ है, या वो वेल प्लेस्ड है और अच्छा आपको रिजल्ट देने वाला है। और ऊपर से अगर ऐसे उभरे हुए पर्वत पर अगर ऐसी खड़ी लाइन्स अगर बन जाए, खड़ी या ऐसी थोड़ी सी तिरछी लाइन अगर बन जाए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर 3-4 ऐसी लाइंस बनती है तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत अच्छा उसका कम्युनिकेशन स्किल होता है, और वो किसी भी व्यक्ति को जो है, आगे वाले व्यक्ति को जो है कन्विंस कर सकता है, किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, अगर आपके बुध पर्वत पर ऐसा कुछ साइन बन रहा है। तो अब बात करते हैं अगले पैरामीटर के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सार्केज़म, और हम उसे क्या बोलते हैं, कटाक्ष जो हम जिसे बोलते हैं, यानी अगर मान लिए जाए, अगर किसी व्यक्ति ने आपको एक ग्लास में पानी दिया है पीने को, और वो ग्लास में जो है बहुत ही कम पानी बचा हुआ है, तो कोई जो सीधा साधा व्यक्ति रहेगा वो क्या बोला था, क्या यार तूने इतना इतना ही पानी बचा दिया है। और जो दूसरा जो है जिसका बुध बहुत स्ट्रांग है, वो सार्केस्टिकली ऐसा बोलेगा, हाँ तूने तो बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ दिया मेरे लिए। तो यानी ऐसा उल्टा बोलेगा, यानी सार्केस्टिकली बोलेगा। तो ये चीज़ जो है स्ट्रांग बुध देता है। उन्हें सार्केज़म बहुत पसंद आता है, सार्केस्टिक चीज़ें बोलना, सार्केस्टिक बातें करना बहुत पसंद आता है। तो ऐसा जो अच्छा बुध है, तो ऐसी ऐसी जो है चीज़ें वो देता है। तो अब बात करते हैं अगले पैरामीटर के बारे में, तो वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आपको ये देखना है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। जैसे हमने पहले ही बोला है कि बुध जो है वो बुद्धि का कारक है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जब बात करेगा तो वो बहुत ही इंटेलेक्ट और अच्छी तरीके से बात करेगा, और ऐसे ही बात करेगा कि आगे वाले को वो, अगर कोई, मतलब ऐसा बोला जाता है कि अगर बुध अगर बहुत ही बढ़िया प्लेस्ड हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के घर की मिट्टी उन्हें ही बेचता है। तो ऐसी चीज़ें जो है होती है। अगर बुध बहुत अच्छा प्लेस्ड हो तो आपको बहुत अच्छा सेल्समैन वो बनाता है। आप इतने अच्छे, आपकी भाषा इतनी अच्छी होती है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इतना अच्छा होता है कि वो आप आगे वाले को कुछ भी चीज़ें जो है वो कन्विंस कर पाते हो। तो अगर आपका बुध खराब है तो यूट्यूब पे बहुत सारे जो है चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, उसके उपाय बताए गए हैं, या फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजर को भी मिल सकते हैं, उनसे भी आप चीज़ें ये करवा सकते हैं, उपाय वगैरह। और आप यहाँ पे आपका अगर बुध अच्छा है तो आप पन्ना वगैरह पहन के और उसे अच्छा कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है किसी कोई लग्न जो है जी आप जहाँ पे आप पन्ना नहीं पहन सकते, और कोई जो है जहाँ पे आप पन्ना पहन सकते हो। तो डिपेंड करता है अलग अलग लग्नों पे। तो इसी तरह की यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम लाते रहेंगे, आगे भी ये सीरीज़ जारी रहेंगी। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।